साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 के राशियों की तुलना के प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नों को हल करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा हमने अभी तक के हल कर लिया है। अभी हम बारी है आज हल करने की चौथा प्रश्न। क्या कहा गया है इसमें? ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपये में खरीदा। बिक्री कर को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको इस तरीके से समझिए साथियों कि ललिता कोई महिला है जिन्होंने माइक्रोवेव ओवन खरीदना किसी दुकान से खरीदा, तो उसका जो वास्तविक रेट है ना, उसमें 12% उनको टैक्स लगा है। ठीक है, इसी को बिक्री कर कहा गया है। कर मतलब टैक्स होता है। तो यहाँ पर 12% उनको टैक्स लगा और टैक्स पटाने के साथ जो माइक्रोवेव ओवन का रेट था वो 9,016 रुपये पटा। ठीक है, मतलब उसका एक वास्तविक मूल्य था। तो उस वास्तविक मूल्य को हमको निकालने के लिए कहा गया है कि बिक्री कर को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका? माइक्रोवेव ओवन का। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, फिर से हमने क्या क्या चीज़ें हमको प्रश्न से पता चली उसको लिख दिया गया है कि बिक्री कर 12% है और उसका कुल मूल्य जितना पेड करके हमको मिला है वो 9,016 रुपये में। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है? वास्तविक मूल्य। सबसे पहली बात तो साथियों, जैसे समझ लीजिए कि आप कहीं पर जाके किसी भी सामान को, जैसे कि 100 रुपये में खरीदा आपने, 100 रुपये में मोल भाव हुआ किसी बड़े दुकान में जाकर, तो 100 रुपये में जैसे कि कोई भी सामान है, उस वस्तु का कीमत उन्होंने लगा दिया, 100 रुपया हो गया। फिर उसके बाद दुकानदार बोलता है कि नहीं भैया, आपको 12 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 12% आपको 100 रुपये पे देना पड़ेगा उस सामान के लिए टैक्स। ये टैक्स हम गवर्नमेंट को या किसी भी प्रकार के जो प्रशासनिक संस्था है उसको पटाएंगे। ठीक है साथियों, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? भाई ठीक है, अब हमको वो चीज़ पसंद आ गई और हमको लेना है या हमारी आवश्यकता है, तो हम उस जो वस्तु है उसका रेट जो है 100 रुपया है वास्तविक रेट, लेकिन 12% टैक्स के साथ हम उसको कितना रुपया दे के आएंगे? 112 रुपया हम पटा के आएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ माइक्रोवेव ओवन जो था वो 9,016 रुपये में टोटल हमको पड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक वास्तविक रेट जो था वो हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। और उस पर भी कितना प्रतिशत टैक्स लगा था? 12% टैक्स लगा था। तो इसी को हमको हल करना है, समझना है। आप सब पहले इसीलिए समझाने के लिए मैंने 100 रुपये का उदाहरण लिया कि किसी भी वस्तु को हम यदि खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आजकल बहुत प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो उन टैक्स को कुछ को वो अपनी तरफ से देता है और कुछ टैक्स को वो लोगों से लेता है, जो खरीदार होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनसे लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है बिक्री कर। तो बिक्री कर हमको देना है और उसके पहले उस माइक्रोवेव ओवन का रेट कितना था, जिसको हम वास्तविक मूल्य कहेंगे, वो हमको ज्ञात करना है। तो मेरे साथियों, ये आपको समझ में आया होगा कि जैसे 100 रुपये का चीज़ लेते हैं, 12% टैक्स है, तो हमको 112 रुपये पटाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है और उसमें 10% का टैक्स है, तो हमको 10 रुपये पटा के उसको 110 रुपये में लेना पड़ेगा। यदि 100 रुपये का वस्तु है तो उसको 8% है यदि, तो हमको 108 रुपये में लेना पड़ेगा। ये 100 के हिसाब से प्रत्येक में। ठीक है, यदि मान लो यही 100 रुपये का वस्तु 8% टैक्स के साथ 108 रुपये का पड़ा, तो यही वस्तु यदि 200 रुपये का होगा तो हमको कितना का पड़ेगा? 8% के हिसाब से। अब 100 रुपये के लिए 8 रुपया, 200 रुपये के लिए 8 रुपया, मतलब टोटल 16 रुपया। तो वो वस्तु हमको 216 रुपये का पड़ेगा यदि वो वस्तु 200 रुपये वास्तविक कीमत है। इसी प्रकार से समझ लीजिए, यदि उस वस्तु का वास्तविक कीमत 300 रुपये है और 100 रुपये पर 8 रुपये टैक्स लगता है, तो 200 रुपये पर 16 रुपये टैक्स लगेगा, 300 रुपये पर 24 रुपये टैक्स लगेगा। तो 8% टैक्स के अनुसार जो 300 रुपये का सामान था वो हमको 324 रुपया पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमको समझ के इस वाले प्रश्न को हल करना है। चलिए इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। हाँ तो साथियों, यहाँ देख लेंगे, मैंने यहाँ पर जमा के लिख दिया इसको। आप भी ऐसे लिखेंगे कि माना कि वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये और बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपये है। 12 रुपये है ना यहाँ पर परसेंटेज उसका। ठीक है, तो 100 रुपये का सामान लेंगे तो प्रत्येक 100 रुपये पे 12 रुपये बढ़ते जाएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उस वस्तु का, जो कोई भी वस्तु है, माइक्रोवेव ओवन है, उसका हम वास्तविक मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। तो 100 रुपये पे 12 रुपये टैक्स के साथ हो, उसका कितना रुपये पड़ेगा? हमको 112 रुपये पड़ेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा पलट के लिख लिया अब
कि 112 रुपये कुल मूल्य वाले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होता है, 100 रुपये। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इसको पलट दिया कि 112 रुपये में हम पटा के कितने रुपये का वस्तु लेते हैं, 100 रुपये का। तो 1 रुपया कुल मूल्य वाले जो हमारे, पहले 1 रुपये के हिसाब से निकालते हैं ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9016 रुपये के हिसाब से निकालेंगे। तो 1 रुपया कुल मूल्य वाले वस्तु का कीमत कितना होगा साथियों, इसको हम सूत्र के रूप में एक वस्तु का वास्तविक मूल्य जो है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। कि हमारे पास कंडीशन मिल गया कि हाँ, यहाँ देख लीजिए, अतः 1 रुपये कुल मूल्य वाले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100/112 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 लिखा हमने, इसकी जगह पर तो 112 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो हमने उसको जैसे पक्षांतर वाला या त्रियक गुणा वाला नियम होता नहीं है कि यहाँ पर 112 है और मान लीजिए यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर से सपोज कि हम यहाँ पर x कर देते हैं, 112x बराबर यदि 100 है तो x का कीमत कितना हो जाता है, 100/112 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको मान लीजिए कि हमने x की जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको 1 रुपये के लिए निकालना है, तो यहाँ पर x को छोड़ेंगे और बाकी संख्या कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 रुपया कुल मूल्य वाले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100/112 हो जाएगा। तो फिर हमको क्या निकालना है, अब 9160 रुपये वाले के लिए निकालना है। देखते हैं निकाल के। इस प्रकार क्या लिखना पड़ेगा हमको, 9160 रुपये कुल मूल्य का है वो, तो कुल मूल्य वाले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा साथियों, उसको हमको निकालना है अभी। तो वास्तविक मूल्य के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये जो सूत्र पहले से हमने निकाला था 1 रुपये के लिए, तो 1 रुपये का कीमत, 1 रुपये के टैक्स वाले वस्तु का वास्तविक कीमत 100/112 है। तो 9016 रुपये वाले वस्तु का क्या हो जाएगा, इसमें साथ हम गुणा करेंगे। इसको हल करते हैं यहाँ पर लाके कि 100/112 गुणित 9016 हमको मिला। अब इसमें हमको हल करना है, तो देखते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं। छोटा हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 का 5 बार पहाड़ा पढ़े, 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, और यहाँ पर तो सीधा सीधा है 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। फिर उसके बाद साथियों ये और कटेगा, आप इसको कटा सकते हैं। कटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 2 से ही कटेगा, ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूने 4, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 8 16, तो 25/28। या फिर इसको सीधा सीधा मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, 25/28 गुणित 9016, या फिर 25 गुणित 9016/28। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों भी कट सकता है, आपस में एक दूसरे से कटाया जा सकता है। 2 से कटेगा तो 2 से कटा देते हैं। देखिए यहाँ 2 का 14 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 1 बचेगा। ठीक है, तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 तो नहीं कटता इसलिए इसकी जगह पर 0, और 1 और 6 मिला के हो गया यहाँ पर 16, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है साथियों, ये फिर से देखिए यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 4 आया है, मतलब ये 2 से दोनों कटेंगे, तो ये हो गया 2 7 14। अब यहाँ पर देखेंगे 2 दूने 4, ये भी 2 दूने 4 होगा, 1 हासिल आएगा, तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। मैं थोड़ा सा और इसको विस्तृत करके लिख लेता हूँ, 25 गुणित 2254, और नीचे आ गया है आपका 7। ये 7 से कटेगा क्या, कटा के देखिए 7 से कटना चाहिए, और 7 से कटेगा तो हमको सीधा सीधा से इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए कटाते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 तो नहीं कटेगा, तो इस 2 को भी शामिल कर लिया। इस प्रकार से वहाँ पर कितने हो गए, 21 हो गए, तो 21 हो गए, इसका मतलब हो गया 7 तिया 21, यहाँ पर 1 बचेगा, 15 हो गया, तो 7 दूने 14, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 7 दूने 14। तो यहाँ पर हमको मिल गया साथियों, सिंपल सा कंडीशन हमको मिला हुआ है, 25 गुणित 322। अब 25 का 322 से गुणा कर दीजिए, 25 दूने 50 हासिल आएगा 5, 25 दूने फिर से क्या हो जाएगा 50, हाँ 25 दूने 50, तो 50 और 5 हो गया 55 का, फिर से 5 हासिल आएगा 5, और 25 दिया 75, और 75 और 5 होता है 80। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाता है वह जो माइक्रोवेव ओवन था उसका जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है,
8,050 रुपया है। तो देखिए साथियों, 8,050 रुपये का चीज़ हमको कितने में मिल रहा है? 9,016 रुपये में मिल रहा है। मतलब तकरीबन 1,000 के आसपास हमको टैक्स यहाँ पर पटाना पड़ता है यदि वो 12% का टैक्स वहाँ पर देना है। तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य हमको क्या मिल जाएगा? ये जो वास्तविक मूल्य है ये मिल जाएगा 8,050 रुपये का वो चीज़ है, उसको हमने 9,016 रुपये में ख़रीदा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और गणित भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को बनाते रहिए, जहाँ समस्या आएगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, आपस में प्रेम बांटते रहिए, अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।